फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका आलोक रनर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। और पेश करता हूँ मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाया हूँ। क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं न्यूज़ से रिलेटेड जानकारियाँ आपको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट होता होगा, मन भी नहीं करता कभी कभी चीज़ें पढ़ने का, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास न्यूज़ है कि यस बैंक का टारगेट प्राइस जी बिजनेस के थ्रू किसी ने सुमित बगाड़िया ने दिया है 14 रुपये, और SBI का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 470 रुपये। तो इसको मैंने पढ़ा समझा तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने टारगेट प्राइस घटा दिया है SBI का, सॉरी यस बैंक का 14 रुपये, क्योंकि इनको लगता है NPA बहुत बढ़ गए हैं। मैं कहता हूँ भाई NPA तो सबके बढ़ गए, HDFC बैंक के बढ़ गए, SBI के बढ़ गए, सबके बुरी हालत है। ऐसा तो नहीं है इनके बहुत अच्छे हैं, सबके साथ इश्यूज हैं। यस बैंक के साथ इसलिए ज़्यादा इशू हो गए क्योंकि इन्होंने इनके जो CEO पुराने राणा कपूर थे, उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, उन्होंने फ्रॉड में लोन दिए, इस वजह से गड़बड़ी हुई। उसके बाद से इन्होंने बहुत ही अपने NPA सुधारे हैं, बहुत कंट्रोल किए हैं, और पिछले एक क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट भी दिया है। तो मैं इनकी बात से सहमत एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि यस बैंक अभी अच्छा परफॉर्म करेगा, और जिस हिसाब से चल रहा है, इन्होंने तो अपने बस टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देख के बता दिया भी यार नहीं लो, गिर जाएगा। जबकि ये कभी बैंक गए चेक करते, कभी मैं नहीं करते। मैं इसका शेयर होल्डर भी हूँ और मैं बैंक में जाके चेक करता हूँ बैंक क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि मेरा अकाउंट है तो मैं जाता रहता हूँ, फोकस वारन बफेट की तरह फोकस भी करता हूँ कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं गया, मैंने देखा कि बैंक बहुत बुरी हालत में नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, और मुझे अगर इस हिसाब से परफॉर्म करेगा तो स्लोली ये 70 या 75 रुपये का टारगेट भी अचीव कर जाएगा जल्दी ही, जिस हिसाब से बैंक का काम चल रहा है, फोकस कर रहा है। मैं हाँ, ये कुछ चीज़ें इशूज हैं जो मुझे लगता है कि इनकी अदर इनकम बड़ी है, क्योंकि इनको कहीं से तो खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये क्या करते हैं, मैंने देखा है फोकस ये इंश्योरेंस बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने मैक्स लाइफ के साथ बिजनेस करते हैं, इससे इनको इनकम मिल जाती है, ब्रोकरिंग चार्ज मिल जाता है। तो इन्होंने मेरे साथ भी किया, जो कि हम ऐसा करते हैं, लोगों को कस्टमर बनाते हैं अपने, जो यस बैंक कस्टमर है उनके थ्रू। और रिलायंस का इंश्योरेंस भी सबका ब्रोकरशिप ले रखा है इन्होंने, तो इनको प्रॉफिट आता है। ठीक है भैया, आदमी को एक चीज़ पे डिपेंड तो रह नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत तो खर्चा जाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि मैं इनकी वजह से डिसएग्री करता हूँ, और ये अच्छा खासा मूवमेंट करेगा। हाँ, पेशेंट इन्वेस्टर बनिए आप लोग, क्यों इतनी हड़बड़ी में बचाएंगे भैया। अब जब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा मत लाइए। जब आपको मूवमेंट दिखे, कंपनी का परफॉर्मेंस दिखे, तब आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, इससे आपको प्रॉफिट होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में भी फोकस करिए, शॉर्ट टर्म पे कुछ नहीं हो सकता आज के टाइम पे। और हाँ, SBI का 470 दिया है, तो मैं SBI के साथ एग्री करता हूँ। SBI परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। होम लोन्स में देखा जाए तो SBI सबसे अच्छा माना जाता है। मुझे भी अगर कभी होम लोन लेना है, मैं फादर्स को बोलता हूँ SBI के थ्रू लो, इसका इंटरेस्ट रेट बेटर रहता है, इनकी सर्विस अच्छी है। भले बैंक के कर्मचारी काम नहीं करते, लेकिन आजकल चीज़ें सब ऑनलाइन हो गया, तो अगर आपका SBI एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलते, कोई इशू नहीं। आज मेरा SBI में अकाउंट है, मुझे SBI में कभी ब्रांच में गया नहीं विजिट करने, सारा काम मैं ऑनलाइन कर लेता, तो मुझे इशूज़ ही नहीं आते ऐसे कुछ जो लोग कहते हैं। मैंने भी फेस किया है, जब आपको उससे ऑफलाइन वाले ट्रांजेक्शन पे बहुत इशू होते हैं SBI के साथ। तो चूँकि चीज़ें जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे SBI में एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत ना पड़ेगा, किसी बैंक में सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो ये बात है। आशा करता हूँ ये दोनों टारगेट आपको सही लगे होंगे। और आप नेक्स्ट टाइम अगर आप न्यूज़ कोई पढ़ते हैं तो उसको एनालिसिस जरूर करिए। ये मत सोचिए कि उन्होंने लिख दिया है तो आप वही पढ़ के आप उनके हिसाब से चलने लगे, तो अपना एनालिसिस भी करिए, थोड़ी सी जानकारी दे रही है, बैंक में जाके देखिए, उनके न्यूज़ पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट के साथ पोस्ट करूँगा, और जो कमियाँ होंगी उसको आप कमेंट्स भी जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।